बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जी, कनाडा के मौसम का हाल जो आप लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं, तो देख लीजिए भाई, आज का मौसम ऐसा है। शदीद किस्म की बर्फ़बारी थी और बस ये धूप छाँव की तरह जो है ना, वो भाग दौड़ लगी हुई है। कोई दिन बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है और किसी दिन जो है वो इस कदर बेशुमार और बेहिसाब बर्फ़ गिरती है। तो जिन लोगों को बहुत शौक़ है ये मौसम देखने का, एंजॉय करने का, तो होपफुली उनको आज के व्लॉग के ये सीन्स बहुत पसंद आएंगे। पिछला एक हफ़्ता मौसम बड़ा तमीज़दार था, तो बच्चे जो है वो मेरे मियाँ ड्रॉप कर रहे थे स्कूल, और आज जो मौसम इतना ख़तरनाक था तो हमारे मियाँ साहब जो हैं वो सुबह सुबह ही अपने ऑफ़िस चले गए। तो ड्रॉप करने की ज़िम्मेदारी मेरी हुई, तो हमने की ज़बरदस्त किस्म की वॉक और बड़ा मज़ा आया। और जी, आप लोग सुनाइए कि आपके पास मौसम की क्या सिचुएशन है, कैसा मौसम हो रहा है आजकल? और मैं देख रही थी कि हर कोई रमज़ान की तैयारियां कर रहा है, ग्रॉसरीज़ कर रहा है, चीज़ें बना बना के फ्रीज़ कर रहा है। तो अगर आप लोग भी इतनी सारी चीज़ें बना के फ्रीज़ करने वाले हैं, तो ज़रूर याद रखिए कि लोड शेडिंग का आपके पास क्या हिसाब किताब है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो लाइट के अच्छे खासे मसले मसाइल रहते हैं। तो इतना कुछ मत फ्रीज़ कर लीजिएगा जो बाद में संभालना मुश्किल हो जाए। और यहाँ पे हम बना रहे हैं जी एक ऑमलेट, और इसमें मैंने डाली है स्पिनच और कैप्सिकम और प्याज। नमक मिर्च डाल के अंडे को फेंट लिया और उसके बाद उसके ऊपर एक टॉर्टिया रैप रख लिया। थोड़ी देर तक इसे पकने दीजिए। जब इस तरह से घूमने लगे तो इसका मतलब है कि नीचे से अंडा मुकम्मल तौर पे पक गया है। आप इसको अब एहतियात से पलटा लें और ख़ूब अच्छा क्रिस्पी करके सर्व करें। अब मेरे जैसे बच्चे जो ऑमलेट सुन के कहते हैं हमने नहीं खाना ऑमलेट, जब उनको इस तरह से मैंने बना के दिया तो वो समझे कि पता नहीं अम्मा ने क्या कोई इंटरनेशनल डिश बना दी, और बड़े ही मज़े से और शौक़ से सबने खा लिया। और अगर आप इसको देखें तो एक तरह से ये अंडे पराठे का ही थोड़ा लेटेस्ट वर्जन है, कि आपने जो है वो ना पराठा बनाया ना रोटी बनाई, बल्कि एक टॉर्टिया रैप रखा, अच्छा सा क्रिस्पी किया और बना के सर्व कर दिया। इसमें आप बहुत सारी वेरिएशन कर सकते हैं, इसमें सॉस डाल सकते हैं, इसमें चीज़ डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। तो सहरी के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ज़रूर याद रखिएगा। अब चलते हैं अपनी रमज़ान से रिलेटेड प्रिपरेशन की तरफ। अब देखिए, मैंने चिकन बोनलेस लिया। चिकन के 2 या 3 ब्रेस्ट थे, उनको मैंने नमक मिर्च थोड़ा सा सिरका लगा के मैरिनेट किया और उसके बाद 1-2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इससे अच्छी तरह से जो है वो कुक कर लिया। अब पूरा चिकन जो है वो कुक हुआ हुआ है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना के आधा फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि रमज़ान के दौरान अगर आपको कोई सैंडविचेस या कुछ बनाना पड़े तो उस वक्त आपको चिकन ना पकाना पड़े। अब यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है, उसके अंदर मैंने डाल दिया है ख़मीर ईस्ट, और उसके साथ मैंने चीनी डाल दी है। हमेशा चीनी इसके साथ डालें, क्योंकि चीनी आप समझें कि इसका खाना है। और सबसे ज़रूरी होता है कि पहले आप ख़मीर को टेस्ट कर लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ज़ाया हो जाएं। ख़मीर का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको ऐसे पता चलता है कि ये ऊपर से ऐसे फ़ोमी हो जाता है। तो 10-15 मिनट में इस तरह का फ़ोम ऊपर आ जाएगा तो आपका ख़मीर फ़र्स्ट क्लास है। आपने आटे में नमक शामिल किया है। ये है ऑल पर्पस फ्लार, मैंने तकरीबन 5 कप आटा लिया है, और उसके अंदर अब मैं वेल बना के मैंने ये डाल के इसको अच्छी तरह से अब इसे मिक्स करेंगे और इसे गूंद लेंगे। मैंने इतना सारा कैप्चर किया नहीं है। अगर आपके पास आटा गूंदने की मशीन है तो इसको 5 से 6 मिनट लगेंगे, और अगर आप अपने हाथ से इसको मुक्कियाँ मार रहे हैं तो इस स्टेज में आने में कम अज़ कम 12 से 14 मिनट लगेंगे। तो आपने अच्छी तरह से इसको स्पंजी सा गूंद लेना है, बहुत सख्त नहीं होना चाहिए, आटा नरम हो, और जब आप इसको दबाएं तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। देख रहे हैं आप? अब बर्तन में मैंने ऑयल लगा के और इसको रख देना है 2 घंटों के लिए, तब तक ये डबल हो जाएगा साइज़ में। इसके लिए आप इसे माइक्रोवेव ओवन में रख सकते हैं। ओवन चलाइएगा मत, या फिर जो नॉर्मल ओवन होता है उसमें डाल दीजिए, तो ये अच्छा राइज़ हो जाएगा। तो जब तक वो राइज़ हो रहा है, यहाँ पे हम बना लेते हैं शीरा। शीरा हम ऐसे बनाएंगे कि आप ले लीजिए चीनी, चीनी में डालें पानी और इसको पकने के लिए रख दीजिए। और आपको पता है कि जब आप शीरा बनाते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा लेमन एक्सट्रैक्ट डाल दें, लेमन जूस डाल दें, लेमन का छिलका डाल दें, तो शीरा जो है वो क्रिस्टलाइज़ नहीं होता, तो बड़ा अच्छे तरीके से बन जाता है। तो वहाँ मैंने शीरा बनने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, इलायची है और बादाम है। बादाम को हम भिगो देंगे कम अज़ कम 1.5 से 2 घंटे के लिए। और हमेशा की तरह मैंने आपको बताया ही नहीं है कि हम क्या बना रहे हैं जी। हम बना रहे हैं शीरा रमज़ान में शरबत बनाने के लिए, और उसके अलावा हम बनाएंगे बादाम का शरबत और
होममेड पिज़्ज़ा। तो ये 3 चीज़ें हम बना रहे हैं। तो शीरा तैयार हो गया है। शीरा ठंडा हो जाए तो ऐसे किसी बोतल में भर के आपने फ्रिज में रख देना है। अब आपको शरबत बनाने के लिए ना किसी भी वक्त चीनी घोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी औलाद को शरबत बनाने देती हूँ तो तौबा सारी चीनी जग में नीचे ही बैठी होती है। तो मैंने सोचा इस मसले का भी एक हल निकाला जाए। और ये वाली ट्रिक जो है ना मेरी अम्मी बहुत करती थी कि एक बोतल में शीरा बना के फ्रिज में रखा करती थी, तो शरबत बनाना जो है ना वो बस बाएं हाथ का काम होता था। तो जी जब तक शीरा बना तब तक जो है वो आप देख लीजिए कि हमारा यहाँ पे आटा भी डबल हो गया साइज़ में। आप इसको पंच डाउन कर दीजिए। अच्छी खासी इसके अंदर एयर डेवलप हो जाती है इसकी वजह से। तो इसको आपने अच्छी तरह से पंच डाउन कर लिया। थोड़ी सी देर और इसको गूंद लीजिए। फिर देख लीजिए कितना सॉफ्ट आटा है ना, बिल्कुल भी इसको सख्त नहीं रखिएगा। जिनके घरों में बच्चे बड़े आराम से रोल, समोसे और छोले पकौड़े, फ्रूट चाट खा लेते हैं, तो भाई मुबारक हो आपको, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं। अब मेरी औलादों के साथ बहुत प्रॉब्लम है। वो इस तरह से नहीं खाते इफ्तारी जैसे हम अपने बचपन में खाया करते थे कि इफ्तारी ही हमारे लिए इनफ होती थी। तो इफ्तार के नाम पे मेरे बच्चे लिटरली कुछ नहीं खाते, मगर उन्हें जो है वो इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, कोई सैंडविच हो, पिज़्ज़ा हो। तो अब रमज़ान के दौरान ना पिज़्ज़ा बनाना एक अच्छा खासा काम है। तो मैंने इस दफ़ा सोचा कि क्यों ना मैं पिज़्ज़ा बना के फ्रीज़ कर दूँ। ये बड़ी ही अच्छी तरकीब है और आप लोग भी अगर करेंगे ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब आप देख लीजिए कि मैंने जो है इस डो से 8 पिज़्ज़ा बनाए हैं। अब आप चाहें तो इनको मज़ीद छोटा बना लीजिए, तो आप 15-16 पिज़्ज़ा बना सकते हैं। और अगर आप बड़े बनाना चाहें तो आप 4 बड़े पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो अब मैंने उनका डो का जो है पेड़े बना के ढक के एक साइड पे रख दिए हैं। बादाम को मैंने इलायची के साथ थोड़े पानी डाल के ब्लेंड कर लिया है और अब मैं इसको आइस क्यूब ट्रे में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। तो हमारा जो बादाम का शरबत है ना उसके क्यूब्स जब तक फ्रीज़ होंगे तब तक हम अपने दूसरे कामों की तरफ चलते हैं। एक पूरी असेंबली लाइन बना लीजिए जिसमें आप अपने आटे के पेड़े और चिकन, साथ में चीज़ और जो वेजिटेबल्स आपके बच्चों को पसंद हैं वो सब की सब जो है ना वो सामने निकाल के रख लीजिए, ताकि ये काम करना बहुत आसान हो जाए। अब आप चाहें तो इस पेड़े को हाथ की मदद से जो है वो बढ़ा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जैसे हम रोटी बेलते हैं उस तरह से इसको बेल सकते हैं। इसको मैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखूँगी। पिज़्ज़ा डो बहुत पतला हो तो पिज़्ज़ा अच्छा खासा हार्ड हो जाता है। तो इसको बस जो है वो आपने थोड़ा मोटी रोटी की तरह ही बेलना है और इस पे थोड़ा सा खुश्का लगा के इसको साइड पे रखते रहें और कोशिश करें कि आप इन्हें कवर्ड रखें। आपको दिखाने के लिए जो है वो मैंने इस तरह से रखा हुआ है, लेकिन मैंने मुस्तकिल इन्हें कवर्ड रखा था। तो बस ये आपका बहुत सारा काम इधर हो गया। आपने इसको थोड़ी देर ढक के रखना है ताकि ये थोड़ा सा और प्रूफ हो जाए, यानी कि ज़रा सी और राइज़ होंगी। 15 मिनट ऐसे ही रखें। अब आप अपने प्री हीटेड अवन में या फिर तवे पे इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए बेक कर लीजिए या पका लीजिए। बस करना ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो बेस है वो थोड़ा सा पका हुआ हो, यानी आप समझ लीजिए कि 20% पका हुआ हो, ये भी नहीं कि पूरा का पूरा तैयार हो। तो बस जी मैं अब आपके सामने जो है वो एक एक साइड पका के रखती जाऊंगी और आपको मैं दिखा देती हूँ कि पिछली साइड जो है वो किस किस तरह की है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फुली कुक्ड नहीं है अभी, मगर ये इस हालत में है कि ये अपनी फॉर्म को होल्ड कर सकता है। बस जी इस काम में जो है ना आपने अपने साथ लगाना है अपनी औलाद को, और जिस तरह की टॉपिंग जिसको पसंद है उससे कहें कि आ जाए हाथ धो के और काम करना स्टार्ट करे। तो अब हमारे पास जो है ना वो वैरायटी ऑफ पिज़्ज़ा बना, हमारे पास सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा बना, हमारे पास फेटा चीज़ के साथ पिज़्ज़ा बना, एक चिकन और चीज़ का पिज़्ज़ा बना, और उसके अलावा पेपरोनी पिज़्ज़ा बना, चिकन का पिज़्ज़ा बना, वेजिटेबल पिज़्ज़ा बना और मिक्स वेजिटेबल पिज़्ज़ा बना, यानी कि उसमें सब कुछ ही डला हुआ था। तो आप अपने हिसाब से जो है वो इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाइए, और अगर आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो इस वक्त आप इसके ऊपर काली मिर्चें या फिर कुटी हुई लाल मिर्चें जो चिली फ्लेक्स होते हैं उन्हें आप इसके ऊपर छिड़क सकते हैं। ऑरिगेनो छिड़कें, बेसिल लीव्स हैं तो बेसिल लगा लीजिए, यानी कि जिस फ्लेवर का पिज़्ज़ा जो खाता है उस हिसाब से आपने इस पिज़्ज़ा को पूरा तैयार कर लेना है। एक बात यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि आपने रमज़ान से रिलेटेड जो तैयारी करनी है अपनी
हिम्मत और अपने बजट उसके हिसाब में करनी है। आप लोग जानते हैं आपके घर में क्या चलता है क्या नहीं चलता। बहुत से लोग हैं जो इफ़्तार नहीं करते और सिर्फ डिनर करते हैं। जैसे मेरे बच्चे, अगर इफ़्तार में ये वाला पिज़्ज़ा होगा तो वो सिर्फ खजूर के बाद ये पिज़्ज़ा खाएंगे और उसके बाद बस वो सहरी करेंगे, कुछ और नहीं खाएंगे। लेकिन बहुत से लोग हैं जो प्रॉपर इफ़्तार करते हैं रोल समोसों वाली, और उसके बाद जो है खाना भी खाते हैं और फिर सहरी भी करते हैं। तो अपने घर के हिसाब से अपने बोझ को जो है ना वो डिवाइड कर लीजिए। आप देख लीजिए कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे ये बात नहीं अच्छी लगती कि अगर 6:30 बजे रोज़ा खुल रहा है तो घर की ख़वातीन 3 बजे से जो है वो किचन में खड़ी हो जाए। अपने आप को जो है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लें कि अगर 6:30 रोज़ा खुल रहा है तो अगर आप 5:30 बजे भी किचन में जाएंगी तो बिल्कुल प्रॉपर इफ़्तार जो है वो आप टेबल पे लगा सकती हैं। याद रखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले रमज़ान में थे और इस साल नहीं हैं। तो किसी को नहीं पता होता कि आप रमज़ान में दाखिल होंगे या नहीं होंगे, और अगर ये रमज़ान खैर से गुजार लेंगे तो अगले रमज़ान में आप पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। तो बहुत अच्छे दिन हैं, इनको ज़ाया मत करें। और जो खाना पका रहे हैं, जो चीज़ें फ्रीज़ कर रहे हैं, अच्छी नीयत के साथ करें कि मैं अपने घर वालों के लिए जो है वो रमज़ान के महीने में आसानी करना चाहती हूँ। इससे होगा ये कि आपको अभी से जो है इन कामों का सवाब मिलना शुरू हो जाएगा, जबकि अभी रमज़ान भी नहीं आया, क्योंकि अमाल का दारोमदार आपकी नीयतों पे होता है ना। हाँ, अगर आपके घर में बहुत इफ्तार पार्टियाँ और बहुत दावतें होती हैं तो ज़रूर उसके लिए अभी से ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए। ईद पे अगर काम करना बहुत मुश्किल हो तो उसके लिए कुछ चीज़ें आप अभी से बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अपने आप को बहुत थकाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि मैंने हर पिज़्ज़ा को जो है वो बटर पेपर में लपेट के क्लिंग में बंद किया और इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया। अब मैं फ्रीज़र में इसको उस वक्त तक रखूँगी जब तक ये अच्छी तरह से फ्रीज़ ना हो जाए। बाद में जो है मैं ये डिस्पोजेबल प्लेट्स इसके बीच में से निकाल दूँगी और इसको एक तरह से जो है वो स्टैक करके किसी भी ज़िप-लॉक बैग में रख लूँगी। नाम मैंने इसलिए लिख लिए हैं ताकि बाद में ये मसला ना हो कि भई ये कौन-सा पिज़्ज़ा था और वो कौन-सा पिज़्ज़ा है। बस आपने इसे बेक करना है जब, तो आपने बाहर निकाल के 2 घंटे पहले रख देना है, और जिस टाइम पे आपने इफ्तारी के लिए सर्व करना है उससे 15 मिनट पहले इसको आप ओवन में डाल दीजिए। चाहें तो इसको तवे पे ढक्कन ढक के भी रख सकते हैं। बहुत अच्छा पिज़्ज़ा तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। और जी, यहाँ पर बादाम के शरबत के क्यूब्स तैयार हो गए हैं। बस अब हमें जब भी ये शरबत बनाना होगा हम दूध के अंदर जो है वो इसको ब्लेंड करेंगे। ज़बरदस्त किस्म का बादाम और इलायची का शरबत तैयार हो जाएगा। इसको भी हम फ्रीज़र में डाल देंगे। तो होपफुली आज की रेसिपीज़, आज की बातें, आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन जारी रखेंगे, अपनी स्पीड में, अपने बजट में, अपनी इस्तिताअत के हिसाब से। तो जी, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है। आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल मेरा बहुत खुश होता है जब आप लोग मुझे मैसेज करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, खैर व आफ़ियत से रमज़ान में दाखिल होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आपके तमाम इबादत और रोज़ों को कबूल करें। तो जी, बस हर स्टेप पे ये बात याद रखें, आपने कभी भी किसी को तंग करने में पहल नहीं करनी। तो अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दें ताकि आप भी दूसरों को आसानियाँ दें। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।